हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्यू टू थिन चार्ज्ड शीट, ऐसा पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल। आफ्टर दैट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा फोर्थ एप्लीकेशन वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। द सॉलिड स्फीयर, ये हॉलो शेल थी, स्फेरिकल शेल थी, एंड इट इज द सॉलिड स्फीयर। एंड नाउ इट इज फिफ्थ एप्लीकेशन। द टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द थिन चार्ज्ड प्लेट्स। देखिए, जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन था ड्यू टू थिन चार्ज्ड प्लेट्स, इसकी वजह से हमने किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था, या उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, बट जहां हमारे पास देयर विल बी टू थिन प्लेट्स। चार्ज प्लेट्स की वजह से हमें क्या देखना है? इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर, इन दोनों की वजह से, यहाँ पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हमें रिजल्टेंट देखना है। इनसाइड एंड आउटसाइड बोले तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, फिर इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये तो इनसाइड पॉइंट हो गया और ये दो हमारे आउटसाइड पॉइंट हो गए। हमने यहाँ पर क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए, दो तरीके से हमारे पास जो ये प्लेट्स होंगी वो दो टाइप की हो सकती हैं। देखो, चार्ज दोनों में होगा, हो सकता है इस पर पॉजिटिव हो, इस पर भी पॉजिटिव हो, या फिर इसमें नेगेटिव हो और इसमें भी नेगेटिव हो। कुल मिला के सेम काइंड ऑफ चार्ज हो सकता है इन दोनों थिन प्लेट्स में। ठीक है, फिर उसकी वजह से हम इनसाइड एंड आउटसाइड क्या देख लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है एक में पॉजिटिव हो एंड एक में नेगेटिव हो, मीन्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से करेंगे। और देखिए, ये थिन चार्ज प्लेट है, इसकी अपनी एक चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। मान लेते हैं ये प्लेट का नाम ए है और इसकी डेंसिटी सिग्मा ए है, और इस प्लेट का नाम बी है और इसकी डेंसिटी सिग्मा बी है। आई बात समझ में? तब हम देखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इनसाइड पॉइंट्स पर, और ये दो हमारे आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, एक इनसाइड पॉइंट है, दो आउटसाइड पॉइंट है। इन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लेनी, इन दोनों का रिजल्टेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब क्या करना है? हो सकता है, देखिए, जब हम डिराइव कर लेंगे, मान लेते हमने एक इनसाइड पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया, ई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने इनसाइड पॉइंट पर, आई ई आई। अब क्या करेंगे? फिर हम इस हर केस का तीन केस होंगे, इनसाइड, एक आउटसाइड का पहला केस, एक आउटसाइड का दूसरा केस, तीन केस हो गए, एक दो तीन। तो तीनों केस के अलग अलग हमने कोई क्या लेने हैं? एक स्पेशल केस भी लेंगे कि अगर ये सिग्मा ए और ये सिग्मा बी दोनों क्या हो? इक्वल वैल्यू हो, तब कितना आएगा? आई बात समझ में? ठीक है, अब इन दोनों में से दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये सिग्मा ए नॉट इक्वल टू सिग्मा बी नहीं होंगे, और हो सकता है इनमें से ये बड़ा हो या हो सकता है इसमें ये बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो सकता है। फिर हम देखते हैं भी क्या करना है। ठीक है, तो लिखेंगे जल्दी से, लैंग्वेज लिख लो आप लोग। लेट अस कंसीडर टू थिन चार्ज्ड प्लेट्स ए एंड बी। पहली प्लेट का नाम रख दिया हमने ए, एंड दूसरी प्लेट का नाम है हमारा प्लेट बी। तो बच्चों क्या करते हैं? अभी ऐसा कर लेता है, पहले सेम काइंड ऑफ चार्ज में कर लेते हैं कि इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। प्लस प्लस में लिखेंगे, माइनस माइनस का अपने आप ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या लिखा? ए एंड बी हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्ज, that is positive charge. This positive charge, and the surface charge densities are sigma a, पहले की sigma a and sigma b respectively। मतलब पहले जिसकी बात हो रही है उसकी sigma a, फिर दूसरी बार जिसकी बात हुई b की वो sigma b respectively। ठीक है, इसकी sigma a है and it has sigma b surface charge density. Okay, now ठीक है,
केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट लिखना। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर देखना है, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर देख लेते हैं इनसाइड, जो कहां पर है, इनसाइड है, अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के अंदर एक पॉइंट है हमारा ये। इस पॉइंट पर मैंने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, तो भाई पहले इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लेते हैं, इसकी वजह से, इस प्लेट ए की वजह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, ELD, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिखो जी, क्योंकि हमने पहले ही वो कर लिया, ड्यू टू प्लेट ए, प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखनी है आपने, दैट विल बी EA इक्वल टू, देखिए हमने जब एक पतली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा पढ़ा था, तो वही वाला हमने इसका क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इट क्लियर? ठीक है, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, दैट विल बी डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट P पर, देखिए E सिग्मा A की वजह से, या हम कह सकते हैं प्लेट A पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इट इज EA बाहर की इस तरफ, इससे दूर। A की वजह से, अब ये मत कहना भाई पॉजिटिव की ओर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये वाला जो EA है वो इसकी वजह से है, जिस चार्ज की वजह से है उससे दूर या उसकी ओर होता है। अभी पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव से दूर होगा, ऐसे करके दूर होगा। आई बात समझ में? तो हम ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम AP अलोंग AP के अलोंग, मतलब A से P की होगी, A है ना, इस शीट का नाम A टू P, AP। अब PA मत करना, इसका मतलब हो जाएगा ना, तो ये AP मतलब A से P की ओर बाहर। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्लेट B। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट B, प्लेट B के कारण, प्लेट B के कारण हमने क्या देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना एट पॉइंट P, इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, इट विल बी EB इक्वल टू सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग, किसके अलोंग होगा बच्चे, देखिए किसके अलोंग होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर इट इज EB होगा, बट ये भी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से दूर होता है, इस पॉजिटिव से दूर होगा, इसकी डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसी होगी। तो EA इधर को, EB इधर को, वहां पे लिख सकते हैं अलोंग B टू P, BP के अलोंग। ठीक है, फिर जल्दी से नोट करो, सिंस लैंग्वेज लिख लो जल्दी से, सिंस द डायरेक्शन ऑफ EA एंड EB इज अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। देखो जल्दी से, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है ना। चलो इसको पहले थोड़ा सा पोलियो बूथ पिलाते हैं, ठीक हो गया। अब देखो आपको डार्क दिखेगा, मजा आ रहा है पढ़ने में ना, मजा आएगा। देखिए लिखेंगे सिंस द डायरेक्शंस ऑफ EA एंड EB आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर लिख लेना अभी, टू ईच अदर, यस, ये इधर को है EA, EB इधर को है, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। हेंस देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन होने पर माइनस किया जाता है, क्योंकि देखो वैल्यू डिक्रीज होती है। सपोज फोर्स की बात कर लेते हैं, एक रस्सी है, ठीक है, वहां से एक लड़का खड़ा है, यहाँ से मैं खड़ी हूँ, हम दोनों ने फोर्स लगाया, क्योंकि मैं इधर खींच रही हूँ जोर लगा के हाई सा, और दूसरा वाला उधर खींच रहा है जोर लगा के हाई सा। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होंगे, कैसे, वो उधर खींच रहा है, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ को आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस करके,
आई बात समझ में। ये 25 न्यूटन से खींच रहा है, मैंने खींच दिया 30 न्यूटन से। अरे वाह, ठीक है। तो मेरी तरफ को आएगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा रस्सी पर, वो 30 माइनस 25, दैट विल बी 5 न्यूटन का फोर्स। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में अब इनमें से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। हो सकता है EA बड़ा हो EB से, और हो सकता है E भी बड़ा हो EA से। तो भाई जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे कुछ, therefore the resultant इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E कहाँ, कौन से पॉइंट पर, P पर, इनसाइड द पॉइंट EP कितना होगा, ये केवल आप E लिख सकते हैं। आप लिखेंगे EA माइनस EB, और या फिर आप EB माइनस EA कर दीजिए, मर्जी है आपकी। क्यों कर दीजिए, क्योंकि भाई अगर EA बड़ा होगा तो EA में से EB माइनस हो जाएगा, EB बड़ा होगा तो EB में से EA माइनस हो जाएगा, बस, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू बड़ी उसकी और हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपने, यहाँ पर EA की वैल्यू पुट कीजिए। देखो दिख रहा है नीचे, इससे नीचे दिख रहा है, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। EA इक्वल टू, एक मिनट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, अभी हट रहे हैं। EA माइनस EB और EB माइनस EA, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे जरा इस बात का, इस लाइन से नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इतना करो पहले, ये करने के बाद हम ऐसा करते ऊपर आते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लिया आपने, हम इसको मिटा देंगे, यहाँ पर मिटा दिया हमने। तो जल्दी पहले सुनो, वैल्यू देख लो, EA की वैल्यू ये है, EB की वैल्यू ये है। सब्स्टिट्यूट करते हैं बड़े प्यार से, ये केस सेकेंडरी मिटा दूंगी, क्या करना है इसका, ये हो जाएगा हमारे पास EP इक्वल टू, है ना, रिजल्टेंट EP इक्वल टू EA माइनस EB, और या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, भाई जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, कोई गल नहीं। EA की वैल्यू है सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और EB की वैल्यू है सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या करना है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, यहाँ भी, यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B, सिग्मा A माइनस सिग्मा B एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से भी ऐसे कर लेंगे, सिग्मा A माइनस सिग्मा B माइनस सिग्मा A, भाई जो बड़ा होगा हमने उसमें से उसको माइनस करना है। ये केस भी हो सकता है या ये केस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द 2 थिन चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है। इसी का हम केस फर्स्ट का एक स्पेशल केस भी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको पहले, फिर लिखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब बच्चों मैं बता दूं पहले आपको, पेपर में आपके आ सकता है, ऐसा नहीं आया, मान लेते हैं ऐसा नहीं आया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द थिन चार्ज्ड प्लेट्स ऑफ डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इनके इक्वल नहीं है, ऐसा आ गया। तब अब इतना करना, बस छोड़ देना, ठीक है। या उसने कह दिया कि सच दैट सिग्मा A इज ग्रेटर देन सिग्मा B, तो ये वाला कर लेना। अगर सिग्मा B ग्रेटर देन सिग्मा A बोलते तो ये वाला कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे उसने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द थिन चार्ज प्लेट्स ऑफ, एक लाइन और लग गई, ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर ये लग गया, ठीक है, इफ, तो या ये केवल आपने यहाँ तक करने के बाद ये लाइन भी चिपकानी है, इफ, या फिर सिग्मा A सिग्मा B को ऑलरेडी आपने सिग्मा ले लेना है, इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों सेम है, सिग्मा A सिग्मा B, और इनको एक नाम दे दिया हमने कोई भी, वो नाम है हमारा सिग्मा नाम है, ठीक है। तो रखिए वैल्यू जल्दी से इस जगह पर, तो EP इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A की जगह सिग्मा B की जगह सिग्मा, ठीक है। अब दो केस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिग्मा को भी सिग्मा A को भी सिग्मा B को भी सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, एंड कोई सी भी नंबर से 1000 लाखों करोड़ों से भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो की, तो आता तो लास्ट में 0 है, एंड दैट इज
0। इट मीन्स अगर हमारे पास सेम चार्ज डेंसिटी की दो प्लेट्स हैं तो उसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चे, 0 होगा। तो इसको आप क्या करें, जल्दी से छाप लेंगे, जल्दी से, कम ऑन। केस सेकंड की बारी आई। ठीक है, वीडियो पॉज की जाए और नोट किया जाए। नाउ द सेकंड केस विल बी, मिटा दिया जाए, यस ऑफ कोर्स। तुम नहीं बोलोगे तो हम मिटाएंगे नहीं क्या। देखिए केस ऐसा करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं ऊपर का, क्या करना है इसका, नोट कर लिया आप लोगों ने पहले ही। देखिए देखिए जल्दी से, केस सेकंड विल बी एट पॉइंट पी, क्यू लिख लेते हैं, पॉइंट क्यू आउटसाइड या नियर द प्लेट ए के नज़दीक हमने क्या ले लिया, इस प्लेट ए के नज़दीक हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है, पी क्यू, इसको आगे लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख, रिजल्टेंट, इसके कारण भी उसके कारण भी। आई बात समझ में, ठीक है। तो लिखता है जल्दी से, लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, सीधे मैं लिख दूँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लैंग्वेज छाप देना, लिखना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट ए, इस प्लेट ए की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा देखें कितना होगा। दैट विल बी ई ए इक्वल टू सेम सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो देखिए पॉजिटिव से इस पॉइंट क्यू पर जो ई ए होगा वो तो भाई इससे दूर होगा, इससे भाई इस प्लेट पॉजिटिव की है तो इससे दूर होगा, ऐसा कर लो या आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ये होगा डायरेक्शन इसकी, इससे इस पॉजिटिव से दूर, अवे फ्रॉम द प्लेट पी, या लिख सकते हैं आप अलॉन्ग ए टू पी, ए टू क्यू, अलॉन्ग ए क्यू, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट, अब इस पॉइंट पर बी की वजह से भी देख लें जरा, ड्यू टू प्लेट बी की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ई बी इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, या बी से क्यू, वो भी दूर होगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो ई बी आ रहा है, ये जो ई बी हमारे पास आ रहा है वो भी इससे दूर होगा, किससे, बी से दूर होगा, अलॉन्ग बी टू क्यू, अलॉन्ग बी क्यू, ऐसा होगा, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू इज, देखिए ध्यान से देखो, ई ए की डायरेक्शन ये है, ई बी की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों किस डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। अभी इसको डायरेक्शन मत कह देना भाई तुम लोग, क्यों नहीं कहना, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है, ये ऑलरेडी, इसको मत कहना कि यहाँ से यहाँ पे, नहीं, डायरेक्शन इसकी ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दोनों एक इधर को दोनों सेम डायरेक्शन में। अब जब देखो एक रस्सी खींची जोर लगा के हाई सागर की, यहाँ से लड़का खींच रहा था 25 न्यूटन का, है ना, एक यहाँ से मैं खींचू 30 न्यूटन, और एक इंसान और है यहाँ पर जिसका जो मेरे साथ लगा है थोड़ा कम न्यूटन है, लेकिन 5 न्यूटन है, मुझसे ज़्यादा फोर्स नहीं है भाई उसका, तो हम दोनों खींच रहे हैं, तो रस्सी कहाँ को आएगी, इधर को, क्योंकि इसका 35, मेरा 5, मेरा 30 उसका 5, तो 30 + 5 35 न्यूटन, ठीक है। तो ऐड होंगे क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर काम कर रहे हो तो फोर्स मीन्स वेक्टर ही होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे किसमें है, सेम डायरेक्शन में है, therefore the resultant electric field due to EA and EB will be the sum of both electric field, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आप सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे बात समझ में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप वहां से बैठ के देखते रहिए, कॉपी में छापते रहिए और बस उसको रिवाइज कर लेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत मजे चल रही है जिंदगी आजकल, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है ना, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से,
ठीक, फिर से केस सेकंड का भी क्या कर लें, एक स्पेशल केस कर लेते हैं, एक स्पेशल केस कर लेंगे। क्या इट इज, चलो स्पेशल केस करने से पहले ना मैं बताऊं आपको क्यों, क्योंकि इधर और क्यू और जो एक लास्ट पॉइंट होगा आर, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसकी वजह से भी इधर होगा, उसकी वजह से भी दूर होगा, दोनों ऐड होंगे, फिर से यही हमारा क्या लगना है, यही कंसेप्ट लगना है। तो आप क्या करो, पहले इसको छाप लो, एक और केस थर्ड डालना, एट पॉइंट आर, बिल्कुल यही छापना है आपने, नियर द प्लेट ए। तो आप क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, बिल्कुल यही, बट अलाउंग कहाँ से, इस पॉइंट पर आर, ए क्यू की जगह अपने ए से आर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, प्लेट ए की वजह से, वो इससे दूर ही होगा, जैसे कि ये दूर था, ये दूर था हमारा कहाँ की ओर, डायरेक्शन इधर को थी। ऐसे ही प्लेट बी भी पॉजिटिव है, तो ये भी कहाँ की ओर होगा, बी भी हमारा दूर होगा इससे, कहाँ से, बी टू आर। तो आपने लिखना है ए क्यू की जगह ए आर, एंड यहाँ पर आपने लिखना है बी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों अगेन एडअप हो जाएंगे, और ये हमारा वैल्यू फिर से ही आएगा, बट यहाँ पर आपने लिखना है ई आर एंड इट इज ई आर, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका स्पेशल केस एक ही बार लिखेंगे, क्यों इतना मेहनत करें, है ना। स्मार्ट वर्क करो, नॉट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करो, हर स्मार्ट वर्क में एक हार्ड वर्क छुपा होता है, बट हो सके तो जितना ज़्यादा अगर शॉर्ट हो सकता है तो वहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, जल्दी करिए। केस थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, डायग्राम जरूर बनाएंगे अवश्य, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ये तीनों केस हमारे उसके तो हो गए, जब हमारी दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हो, मीन्स सिमिलर चार्ज हो दोनों प्लेट्स पर। अब हम बात कर लेते हैं एक पे पॉजिटिव हो एक पर नेगेटिव, मीन्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज हो, ठीक है। तो लिखना, नया हेडिंग ही डाल दो उसको, पूरा पूरा का पूरा एक हेडिंग डालो, जल्दी से मिटा लेंगे इसको। हेडिंग डालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside and outside of the oppositely charged thin plates, ठीक है। दोनों अपोजिट चार्ज की, अपोजिट पोलैरिटी की दो थिन प्लेट्स हैं, उनकी वजह से हमें इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। तो थोड़ा सा डायग्राम हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक, इतने में आपको दिख रहा है। तो देखिए एक प्लेट हमारी ये हो गई, छोटी सी बड़ी प्यारी सी प्लेट बनानी है, एक प्लेट हमारे पास ये हो गई, एंड अनदर प्लेट इज दिस, एक का नाम वही, एक का नाम ए, एक का नाम बी, ठीक है, बट बोथ हैव अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज। इसका सिग्मा ए, इसका सिग्मा बी। मैडम जी खेल लग रहे हो आपको, मज़ा आता है खेलने में, है ना, खासकर व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, तो केस फर्स्ट डालो, सबसे पहले भी लैंग्वेज लिखना, वही वो जो सड़ी बड़ी जितनी भी लैंग्वेज होती है। लेट अस कंसीडर अप टू थिन प्लेट्स ए एंड बी हैविंग चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, बोथ आर of oppositely charged, and now we have to determine the expression of electric field at inside and outside the points, ठीक है। तो केस फर्स्ट है हमारा at point P, कहाँ पर है, inside the plate A एंड B, प्लेट ए और बी के अंदर है पॉइंट P, एंड दैट पॉइंट इज दिस। तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वही लैंग्वेज, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए की वजह से, ई ए की वैल्यू वही क्या, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा उसकी डायरेक्शन होगी हमारी यहाँ टू यहाँ, ए टू पी, दूर होगी भाई ए से,
A2 along AP, along AP। बढ़िया करके डायग्राम बनाते हैं। जो हमारा EA है, जो हमारा EA है डायरेक्शन A to P है। B की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट B, प्लेट B की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB इक्वल टू सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अलॉन्ग। जल्दी से डायरेक्शन बताओ आप लोग कितना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी की ओर होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB है ना, उसकी डायरेक्शन हमारी कहाँ के कहाँ, P to B, P से B की ओर होगी, अलॉन्ग PB, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की ओर। नाउ वी हैव द डायरेक्शन ऑफ EA एंड EB, दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो भी इधर को वो भी इधर को, तो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम होने की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा होगा, सम करके आएगा। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP इक्वल टू होगा हमारा EA प्लस EB, EA प्लस EB। EA की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर दो इसे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B EP। आई बात समझ में? क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द प्लेट्स A एंड B इज इक्वल टू द 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। भाई क्या होगा, घोड़े गधे यूनिट जरूर होनी चाहिए, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम देगी हमेशा। कोई सी भी वैल्यू हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, लेकिन न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या रहती है, यूनिट रहती है, ऐसा यूनिट। ठीक, तो सेकेंड करें या इससे पहले इसका स्पेशल केस कर लेते हैं, मजे की बात, जल्दी से स्पेशल केस। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, यस क्लियर दिख रहा है। अब क्या करेंगे, देखो स्पेशल केस का थोड़ी सी देखो, बड़ी प्यारी सी जगह है, यहीं पर हो जाएगा सारा। लिखेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस इस केस फर्स्ट का, इफ अगर क्वेश्चन घुमा के आता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सेम चार्ज डेंसिटी की अगर दो प्लेट्स हैं तो उसकी वजह से इनसाइड में जो पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B। अगर सेम हो और हमने उसको एक नाम दे दिया सिग्मा, देन EP यहाँ पर वैल्यू पुट करो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, यस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड देंगे, प्रूफ करने पूछेगा तब बोलोगे आप हेंस प्रूव्ड। अभी डिराइव किया, हेंस डिराइव्ड। नाउ केस सेकेंड इज एट पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर ले लिया जाए पॉइंट Q, एट पॉइंट Q आउटसाइड द या नियर द प्लेट A के नजदीक है, प्लेट A की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट A, इस प्लेट A की वजह से पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। अलाउंग डायरेक्शन क्या होगी, इससे पॉजिटिव से दूर होती है, तो यहाँ से दूर होगी किसकी डायरेक्शन, EA की डायरेक्शन, तो अलाउंग A to Q, AQ। आई बात समझ में? नाउ EF ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, EF बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट फॉर्म, ड्यू टू पॉइंट प्लेट B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इट इज EB होगा, बट the direction will be toward the plate B because the plate B
possesses नेगेटिव चार्ज, possess नेगेटिव चार्ज, इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर दिख रहा है आपको, ये था EA, और एक बात कर ली हमने EB की, तो वो है हमारा EB जो है उसकी डायरेक्शन है हमारी B की ओर, क्योंकि वो एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से EB है, तो वो उसकी ओर होगा, डायरेक्ट करेगा उसकी टुवर्ड द along Q to B, along QB, यस, ठीक है। तो देखिए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दोनों के दोनों एक इधर को एक इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों माइनस होंगे, बट माइनस कैसे होंगे, कैसे होंगे, जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमने ऐसा करना है, एक माइनस ये कर लो, और स्पेशल केस साफ करते हैं, और अगर EB की वैल्यू बड़ी होगी, EB का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो EB माइनस EA हो जाएगा, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जी, और सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी हमारी, दो वैल्यूज आएंगी नहीं, मे बी हो सकती है इन दोनों में से एक हो सकती है, कोई सी भी, डिपेंड करता है कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से, जल्दी से करेंगे। फिर इसका क्या करना है, केस थर्ड जो होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूर एक पास। शायद मुझे लग रहा है हमने इससे पहले वाले में स्पेशल केस नहीं किया है, आई थिंक, तो आप लोग कर लेना उसको। पॉइंट P ये हो जाएगा पॉइंट R, जल्दी से करो उसको, फिर स्पेशल केस लास्ट में करेंगे, इस बार मैं ध्यान रखूंगी, टेंशन मत। केस सेकंड, नाउ केस थर्ड इज, आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लो, पॉज करके करोगे, हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, तो डाटा खर्च जाता है ना। एट पॉइंट R नियर प्लेट B, प्लेट B के नजदीक पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, कितना बार कर दिया, हम तो रट गया मैम हमको, तो है ना, मजा आ रहा है भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो वाह, ठीक है। इस A की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज EA, एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द प्लेट A, प्लेट A से दूर या B से भी दूर, A to R along AR, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, B की वजह से जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द प्लेट B, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, QR to B, RB, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दोनों फील्ड से अपोजिट, एक उधर एक इधर, तो सेम यही होगा, बिल्कुल यही, ER करना है आपने बस, ठीक है। ER, EA माइनस EB कर दो, अगर जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है, या तो ये या तो ये, सेम केस बनेंगे, ये सेम, इट इज ER से यूज करना, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R नियर द प्लेट B, ठीक है, ड्यू टू बोथ द प्लेट्स A एंड B, A और B दोनों प्लेट्स की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ER। आगे पास में स्पेशल केस भी कर लेते हैं, चलो स्पेशल केस नोट करो, पहले इसको वीडियो पॉज करो और नोट करो इसे। नाउ स्पेशल केस इज दैट, हो जाएगा हमारा स्पेशल केस, ये नोट डाल देंगे, नोट भी कह सकते हो आप, रिमार्क कह लो, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आता हो, इसको बोलने में, स्पेशल केस बोलने में मजा आ रहा है स्पेशल केस लिखो, रिमार्क बोलने में मजा आ रहा है तो रिमार्क लिखो, नोट लिखने में मजा आता है तो नोट लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B, और दोनों में हमने कर दिया 0, नहीं वैल्यू 0 आएगी, इसलिए मैंने 0 लिख दिया, सिग्मा, दोनों की वैल्यू सिग्मा हो जाएगी। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ER इक्वल टू ER भी ये होगा, EQ की वैल्यू भी बच्चों ऐसी होगी, देखिए दोनों का सेम आ रहा है ना, दोनों का एक्सप्रेशन सेम था, तो ER इक्वल टू EQ, यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A की जगह भी सिग्मा, सिग्मा B की जगह भी सिग्मा, ये दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, किसी को जरूरत है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा एक जैसा एक्सप्रेशन होगा, कैंसिल होके कितना आएगा, सिग्मा से सिग्मा माइनस हुआ
0, तो 2 इंटू 0, और जब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है देन वी गेट 0, तो ER इक्वल टू EQ, मतलब आउटसाइड पॉइंट्स पर, एट आउटसाइड पॉइंट्स पर ड्यू टू सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्लेट जो होती है उनकी वजह से जो आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है एक लास्ट, और उस लास्ट टॉपिक के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे प्यार से। ठीक है, और ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बट जो एक्चुअली क्या है ना, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स है एक ही चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी एक यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर मैंने बताए थे आपको, पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। दूसरा है हमारा पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर को मैं ऐसा करूंगी अलग अलग पढ़ेंगे, पोटेंशियल वाला एक चैप्टर अलग कर लेंगे, कैपेसिटर वाला अलग कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक अनसेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि बहुत लंबा चैप्टर है, मज़ा नहीं आता थोड़ा सा। ठीक है, एक मेंटलिटी बन जाती है चैप्टर बहुत बड़ा है, हम याद नहीं कर सकते, वी कांट लर्न, है ना। तो क्या करना है इसको, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और वहीं पर हमारा चैप्टर क्लोज्ड। उसी में हम 1-2 न्यूमेरिकल डाल देंगे, उसमें उसी वीडियो में डाल देंगे। तो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।